दिल्ली चुनाव की तारीख आ गई है और दिल्ली चुनाव की तारीख आ जाने के बाद आपको कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 3 बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों के लिए मतदान होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित हो जाएंगे। मतलब 8 फरवरी को साफ हो जाएगा कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की वापसी होगी या फिर दिल्ली के सिंहासन पर भगवा लहराएगा, यानी बीजेपी की जीत होगी। इस बार टक्कर कांग्रेस पार्टी भी दे रही है, इसलिए देखना है कि क्या कांग्रेस 10 साल बाद फिर से वापसी कर पाएगी। दिल्ली चुनाव में इस बार सबसे चर्चित सीट नई दिल्ली है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल की सीधी टक्कर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे से होने वाली है। बीजेपी से पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं। इसलिए राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली सीट हॉट सीट बन गई। दिल्ली में दूसरी हॉट सीट है कालकाजी विधानसभा की इस सीट से दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी चुनावी मैदान में। कांग्रेस ने भी आतिशी के सामने तेज तर्रार महिला नेता अलका लांबा को टिकट दिया है और बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी हैं। वहीं रमेश बिधूड़ी जो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। दिल्ली चुनाव की तारीख आ गई है, नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए। Date of poll is 5th and counting is 8th and 5th again we have very deliberately kept. जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा। इस बारी जब मुख्यमंत्री आवास से निकाला है, आज मैं ये प्रण ले रही हूँ कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहूंगी। अब आपदा नहीं सहेंगे और दिल्ली में बदलाव करके रहेंगे और आज इसकी घोषणा एक तरीके से हो चुकी है। कोई एक नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा बराबर के दिल्ली के दोषी और गुनाहगार है कि आज जहरीली हवाएं यमुना का दूषित गंदा पानी पीने को मजबूर है। भारी नंबर्स में आकर मतदान केंद्र तक जरूर जाएं, मतदान करें। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी लेकर आए। हमारी सरकार भारी बहुमत से बनेगी। अभी तो मैं कोई केजरीवाल की तरह एस्ट्रोलॉजर तो हुई नहीं जो ये बता दे कि जो है ना आतिशी जेल जाएगी, संजय सिंह जेल जाएगा, मगर हमारी सरकार बनेगी इतना ही बता सकता हूँ। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। सब अपने अपने दावे हैं। चुनाव से पहले तो सब यही कहते हैं कि हम जीतेंगे। वो तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कौन जीतेगा। लेकिन चलिए अब आपको पिछले 1 साल में हुई दिल्ली में बड़ी राजनीतिक हलचल बता देते हैं। अपनी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। देखिए, पिछले 1 साल में दिल्ली में बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। इसमें 3 बड़ी हलचल जिनकी आज चर्चा करेंगे। जिसमें पहली बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है अरविंद केजरीवाल का जेल जाना। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 176 दिन जेल में बिताने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे। इसके ठीक 2 दिन बाद दिल्ली में दूसरी बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर से यह ऐलान कर दिया कि चुनाव तक मैं दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इसके ठीक 2 दिन बाद 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दिल्ली में तीसरी बड़ी राजनीतिक हलचल हुई। क्या हुई? 17 सितंबर को ही आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। बतौर मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ ली। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले यह बदलाव कितना असर डालता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में किन मुद्दों की गूंज है, बात उसकी भी कर लेते हैं। ये 4 तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख लीजिए। शीश महल पर घमासान जारी है, यानी अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस मकान पर वो रह रहे थे उसको लेकर हो हल्ला चल रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक अरविंद केजरीवाल पर शीश महल वाला वार कर चुके हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले रमेश बिधूड़ी ने आतिशी और प्रियंका गांधी पर विवादित बयान देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। इससे पहले दिसंबर में आपकी महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर भी हंगामा हो चुका है। अखबार में इश्तेहार छप गए हैं। एलजी ने जांच के आदेश भी दे दिए। साथ ही दिल्ली में वोटर लिस्ट पर भी राजनीति जारी है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं का नाम काटने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कई जगह तो नए वोटर्स बढ़ाकर फर्जीवाड़े का भी आरोप लगा दिया है।
दिल्ली में मची सियासत पर आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। सब कुछ समझ जाएंगे कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। भाई साहब देखिए। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मार्लिना ने बाप बदल दिया। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ये है आपका कार्ड और केजरीवाल को वोट देना। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत है। 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। सिर्फ नई दिल्ली की चिंता क्यों है? 70 सीटों पे नई मतदाता सूची आ चुकी है ना। मैं कालकाजी में देख रही हूँ 161 पोलिंग बूथ थे, अब 143 हो गए, कम कर दिए गए। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई। इस तरीके की चीजें कही गई। समझ गए आप कि दिल्ली में किस तरह से सियासत चल रही है। लेकिन वोटर लिस्ट पर छिड़े संग्राम के बीच चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। देख लीजिए ध्यान से। दिल्ली में कुल वोटर्स 1,55,00,000 हैं, जिसमें 83,49,000 पुरुष मतदाता हैं, 71,74,000 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,261 थर्ड जेंडर वोटर हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, सुना दिया। नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुना दिया। कौन कौन से मुद्दे दिल्ली चुनाव में गूंज रहे हैं वो भी सुना ही तो दिया है। अब जिन लोगों को वोट देना है उनको भी सुन लीजिए। दिल्ली की जनता क्या कह रही है, सुनिए जरा। ये मुझे लगता है दिल्ली को भी अब डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। बस सर मजे नहीं आ रहे दिल्ली में रहने का। कि लोग सब कोई बदलाव चाहते हैं। बार बार जो है ना, ये केजरीवाल जी आ जाते हैं झूठे वादे कर करके, और वहाँ बोल के भागे हैं कि 1,000 रुपया देंगे, 1,000 रुपया देंगे। 3 साल हो गया, सभी महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। पंजाब में एक फुटा कोड़ी अभी तक नहीं मिला है। चाहते तो है कि आम आदमी पार्टी की सरकार हट जाए बस। एक्चुअली आम आदमी पार्टी ने किया है दिल्ली के अंदर, जो भी किया अधूरा किया, वादे किए अधूरे किए। दिल्ली में तो सबसे पहले मैं केजरीवाल का बदलाव चाहता हूँ और ये आपका बदलाव चाहता हूँ। हम तो बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार हो। केजरीवाल को हम लोग बहुत हेल्प किए, लेकिन वो हम लोग के लिए पूरा बुरा हाल कर दिए। आजकल रोजी रोटी भी चलाने में हम लोग मुश्किल में है। कुछ लग नहीं रहे हैं। केजरीवाल जी आ रहे हैं, कैसे विकास करा ना दिल्ली के अंदर भाई उन्होंने। अब भाजपा तो कुछ भी बोल रही है। कहीं से नहीं लगता कि दिल्ली एक कैपिटल है। तो अगर आपको लग रहा है चेंजिंग चाहिए एज अ यूथ, तो चेंज करना ज़रूरी है। अगर एक गवर्नमेंट को आप बार बार टाइम देंगे तो कहीं से आपके लिए वो सही काम नहीं करेंगी। दिल्ली में तो भाई फिलहाल में यहाँ जो आतिशी नहीं है, आतिशी के चांस लग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर 2-4 विधायक कम नहीं पड़ेंगे तो कांग्रेस समर्थन दे देगी। जो लगातार केजरीवाल की सरकार रही है 10 सालों, इन्होंने फर्जी तरीके से जो इन्होंने वादे किए थे, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, तो केजरीवाल जी जब स्वयं मुख्यमंत्री रहने के बाद वो सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं को क्या सुरक्षित करेंगे, क्या युवाओं को सुरक्षित करेंगे? क्या मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जो बात कही जाती है वो होती नहीं है। और जो 2100 रुपये इन्होंने देने का जो कहा है, आप ये बताइए, अगर 2100 रुपये हम लोगों को तुम कमज़ोर कर रहे हो, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनाइए, हमारे बच्चों को काम दीजिए, ताकि वो और जो बिजली पानी जो उन्होंने फ्री किया है, आज से पहले भी तो हम लोग पे कर रहे थे ना। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली चुनाव की तारीख आ गई है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को अपडेट आएगा। जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और मैंने तो आपसे वादा ही कर दिया है कि दिल्ली का चुनाव अगर आपको देखना है तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एकमात्र न्यूज चैनल विस्तार न्यूज में दिल्ली का चुनाव विस्तार से देखेंगे। बस 8 बजे टीवी चालू कर दीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा।